हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम सभी। अभी हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर को लेकर के। सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 काम वही रहेगा, एमसीक्यू सीरीज ही है। ये लेक्चर अपना सॉल्यूशन को लेकर के फर्स्ट है। ऑलमोस्ट हमने सॉलिड स्टेट को लेकर के 4 क्वेश्चन का वहाँ पे सॉल्यूशन किया है, एमसीक्यू सीरीज़ को सोल्व आउट किया है। अभी ये लेक्चर फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन के लिए। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या है भाई। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 20 मोल आपको गिवन कर रखे हैं यूरिया के, और प्रेजेंट है कि इसके अंदर 100 ml के अंदर। बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बताओ क्या होगी। ऑप्शन में देखो मोल 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 मोल, मतलब ये कौन सा है। मोल मीन्स मोलैरिटी, ठीक है, तो मोलर बोल सकते हैं हम इसको। तो मोलैरिटी क्या होती है, N/V, V इन लीटर, ठीक है। तो n आप निकाल लो यहाँ से, n क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 20 ओवर अवोगैड्रो नंबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 23। और इसके नीचे क्या है भाई आपका वॉल्यूम आपका कितना है बोलो भाई। वॉल्यूम आपका 100 ml कितने में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो ये हो जाएगा, इसको सोल्व करो, ऊपर वाले इसको सोल्व करोगे तो आपका ये इससे कट जाएगा, और ये आएगा आपका 10 टू दी पावर -3। यहाँ पे क्या आएगा 1/10 मीन्स 0.1, इसका मतलब क्या है 10 टू दी पावर -3 इंटू 10, ठीक है। ये आएगा 10 टू दी पावर -2, और ये आपका 0.01। तो कंसंट्रेशन आपकी क्या हुई 0.01, जब आपके पास क्या गिवन कर रखा हो, नंबर ऑफ पार्टिकल और 100 ml इन सॉल्यूशन। तो आपकी 0.01 मोलर कंसंट्रेशन आ चुकी है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है भाई। मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है भाई, ठीक है। ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना है भाई, ग्लूकोज का मास 1.8 ग्राम, ठीक है। एंड इन 90 ग्राम ऑफ वाटरेज, वाटर कितना है 90 ग्राम, कितना दे रखा है 90 ग्राम। मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, तो ग्लूकोज को मैं A से डिनोट कर सकता हूँ और वाटर को B से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, मोल्स ऑफ A ओवर मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। तो इसके मोल्स ऑफ कितने आएंगे हैं भाई 1.8। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, ग्लूकोज का मोलर मास C6H12O6, ठीक है। ये आपका आएगा 180, ठीक है। तो 180 आपका ये आ चुका है, और इसका क्या है 90। मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, तो ये क्या होगा 1.8 ओवर 180 ओवर 90 ओवर 18 प्लस आपका 1.8। तो इसको अभी सोल्व ही करना आपको, सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर आएगा दिस, ठीक है 0.0019, ठीक है। क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपका पता है ना क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला है ना भाई, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन अगर हमारे पास कंपोनेंट 2 है या 3 है तो मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C, ठीक है। टोटल का सबका मोल्स आप निकालो, ठीक है, जो भी है, और जिसका भी निकालना है वो आपका क्या हो जाए, जैसे मोल्स ऑफ A निकालना है आपको, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ A ओवर टोटल लिख दूँ नंबर ऑफ मोल टोटल इन सॉल्यूशन। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C इक्वल टू 0 नहीं 1, ठीक है। किसके होता है मोल फ्रैक्शन, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट होते हैं उसका मोल फ्रैक्शन टोटल कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अगर आपको सेंस समझ में आ जाए क्वेश्चन की तो कैलकुलेशन अपने आप ही कर लोगे। जहाँ पे लगेगा पावर्स में दे रखे वहाँ पे मैं खुद काम कर दूंगा। चलो भाई, नेक्स्ट आपके पास है हाउ मैनी ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2.2 MHNO2। ठीक है ना भाई, कितना दे रखा है HNO2। ठीक है, द कंसनट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। ठीक है, तो बोलना भाई आप कितना इसके अंदर नाइट्रिक एसिड के अंदर होगा। ठीक है, ये आपका HNO3 है। ठीक है, कितना दे रखा है ये वाला HNO3। ठीक है, मिसप्रिंट हो रखा है। चलो, और यहाँ पर भी आपका क्या है 90 ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है, यहाँ पर भी HNO3 है। अच्छा, यहाँ पर भी HNO3 है, यहाँ पे भी HNO3। ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलो, अभी बात करनी है क्या है आपका भाई 250 ml है ना, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है कितने मोलर कंसंट्रेशन का, 2 मोलर कंसंट्रेशन का। ठीक है, कब करना है, जब 70% आपके पास क्या हो HNO3 हो। ठीक है, HNO3 ये आपके पास सॉल्यूशन है। तो कितना ग्राम इसके अंदर डालें हम, ठीक है, कितना ग्राम हम डाल लें ओवरऑल 250 ml के अंदर, जिससे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए 2 मोलर हो जाए। तो कैसे सोल्व आउट करोगे, देखो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी यहाँ से आप वेट निकाल लो कितना वेट आ रखा है, फिर टोटल का हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है, क्योंकि m की बात हो रखी है ना। ठीक है, वो क्या होती है n ओवर, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अगर हम बात करें यहाँ पे आपका वेट ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट ओवर क्या होता है, ओवर आपका 250 ये वाला। ठीक है, क्योंकि इन लीटर चाहिए हमें, किसमें चाहिए, इन लीटर चाहिए। तो यहाँ से आप क्या निकाल दो, मोलैरिटी गिवन कर रखी है आपको, क्या गिवन कर रखा है, मोलैरिटी गिवन कर रखी है, ये भी आपका आ जाएगा। तो W2 आपका आ जाएगा, W2 क्या आएगा M है ना भाई, मोलैरिटी यहाँ से मल्टीप्लाई में M2, ये क्या हो जाएगा 250। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, W2 आ जाएगा आपका। M क्या है आपका गिवन कर रखा है 2, M2 क्या हो जाएगा HNO3, किसका दे रखा है HNO3 सोल्यूट। ठीक है, कितना आ रखा है H का, N का, O3 का 1, कितना है 14, 16, 48। ठीक है, ये कितना आ रखा है आपका 63। ठीक है भाई 63, तो 63 ये आ चुका आपका, ये इसको कट करोगे तो 1/4 है। ठीक है, ओवरऑल ये आपका कितना आएगा जो इसको सोल्व करोगे। ठीक है, सोल्व कर लेना, वैसे ये आपका 1 से जा रहा है इधर, ये आपका 2, तो 63/2 कितना आ रहा है ये 3, और ये आपका 5, और ये आपका 5। ठीक है, तो वेट ऑफ यहाँ से वेट ऑफ HNO3, ठीक है, कितना आ रखा है हमारे पास, वेट ऑफ HNO3 आपका 735.5। तो अभी जो आपके पास है, जो आपके पास जो वेट दे रखा है वो आपका है इस सॉल्यूशन के अंदर, इतना हमें चाहिए, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन के अंदर हम कितना डालें वो हमें निकालना है। ठीक है, चलो एक बार मिटा दें इसको या यहाँ पे काम कर दें। चलो ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। नेक्स्ट 70% के ऊपर काम करते हैं। अभी 70% दे रखा है आपको, आपके पास 70% का मतलब क्या है, 70 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 1 ग्राम कितने के अंदर प्रेजेंट होगा बताओ भाई, 100/70 कितने के लिए पूछना है हमें 75.5। तो ये क्या आएगा 100/70 × 75.5। ठीक है, इसको सोल्व करो। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका ओवरऑल डबल से कट जाएगा ये। ठीक है, ये आपका आएगा 45.0 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन आपका ए। ठीक है, आ गया है समझ। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मोलैरिटी इन
मोल पर लीटर ऑफ डिस्टिल्ड ऑफ प्योर वाटर इज। तो बताना है भाई मोल पर लीटर दे रखा है, किसमें मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर क्या होते हैं। और वाटर की डेंसिटी प्योर की कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। तो मोल पर लीटर चाहिए आपको, मोल पर लीटर चाहिए, ठीक है। तो मोल निकालने कितने होते हैं, प्योर वाटर के अंदर कितने मोल प्रेजेंट होते हैं, 1 लीटर वाटर के अंदर आपको मोल निकालने हैं कितने होते हैं। तो यहाँ से डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम, ठीक है, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, मास ओवर वॉल्यूम। क्योंकि अगर मोल निकालना है तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन बाय मोलर मास, ठीक है। तो मास चाहिए आपको, यहाँ से निकल जाएगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, 1 लीटर मीन्स 1000 ml, ठीक है। ये मास निकल के आ गया। तो मास क्या आ जाएगा आपका 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। तो कितना आया 1000 ओवर मोलर मास कितना होता है 18 पर लीटर 1। तो क्या आएगा 1 से डिवीजन करोगे वही आएगा। इसको सोल्व करो 55.56, ये आएगा 55.56। तो आपका ये वाला, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, आपको क्या निकालना है, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर भाई आपको उसकी मोलैरिटी निकालनी कितनी होती है। हमको पता है डिस्टिल्ड वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ से मोल निकालने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर मोल आपके पास क्या होता है, गिवन दे रखा होता है, गिवन नहीं हमें निकालना होता है, क्या होता है मास यहाँ से निकाल लेंगे डेंसिटी से, क्योंकि मोल पर लीटर दे रखा है तो लीटर इसकी ml में रखेंगे। ये भाई वेट आ चुका है, और वेट बाई मोलर वेट क्या होता है आपका मोल होता है। और इन 1 लीटर 1 हमने रख दिया तो 55.56, क्लियर है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपनी वीडियो चल रही है क्या, एक सेकंड, चलो ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने 55.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। क्या दे रखा है मिथाइल अल्कोहल, ये CH3 है भाई मिथाइल, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। भाई आपको बोल रखा है मोल फ्रैक्शन निकालना है जब क्या दे रखा हो 52 मोल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दे रखा हो मोलल, ठीक है। 52 मोलल का मतलब क्या है कि जो आपके पास यहाँ पे 52 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल के मोल यहाँ पे गिवन कर रखे हैं। क्योंकि मिथाइल जब आप मोलैरिटी की बात करते हो तो नंबर ऑफ मोल ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है ना भाई। तो उसके अकॉर्डिंग किलोग्राम आपका 1 है, तो यहाँ पर क्या आ रखा है ये मोल गिवन कर रखे हैं। तो मिथाइल अल्कोहल के मोल कितने हो गए 5.2 मोल, ठीक है, 5.2 मोल ये गिवन कर रखा है। फिर बोल रखा है और किसके अंदर है मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो अभी हमने बात की थी एक्वस का मीन्स क्या है, एक्वस वाटर। भाई वाटर को एक्वस कब बोलते हैं, जब हम वो सॉल्वेंट में हो, क्या हो सॉल्वेंट में हो, ठीक है, तब उसको हम एक्वस बोलते हैं। तो वाटर की हमने भाई निकाली थी, कंसंट्रेशन क्या आई थी बताओ भाई, कंसंट्रेशन क्या आई थी आपकी, इसकी कंसंट्रेशन मतलब मोल क्या निकल के आए थे 55.56, ये मोल दे दिए किसके वाटर के। अब बताओ क्या रह गया, इसके मोल है आपके पास, इसके मोल है, तो इनका मोल फ्रैक्शन निकाल दो किसका मिथाइल अल्कोहल का। तो इसका CH3COH, ठीक है, मोल्स ऑफ 5.2 और 55.56 प्लस 5.2। तो ये आप इसको सोल्व करो, आपके सामने क्या आ जाएगा। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम बेंजीन इज 0.2, देन मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट इज, ठीक है। तो आपको सोल्यूट की क्या चाहिए है, मोलैलिटी चाहिए है, जब आपको गिवन क्या कर रखा हो उसका सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो सोल्यूट है उसको मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है, जो सोल्यूट है उसको ए मान लिया, और जो सोलवेंट है, ठीक है, बेंजीन जो है वो उसको बी मान लिया, ठीक है। तो चलो सोल्व करते हैं। मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट चाहिए हमें कब, जब मोल फ्रैक्शन दे रखा हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ए इक्वल टू मोल्स ऑफ ए ओवर मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनेगा। तो आपके पास है भाई मोल फ्रैक्शन दे रखा है
सोल्यूट का 0.2 मोल्स ऑफ ए आपको चाहिए, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए। अब मोल्स ऑफ बी निकाल लो, क्योंकि जो मोलैलिटी होती है वो क्या होती है, 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर ऊपर से डाला जाता है आपका सोल्यूट। क्या डाला जाता है, सोल्यूट डाला जाता है। समझ आया, ठीक है। तो जो आपका मोलैलिटी, ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर मैं कहूँ 1000 ग्राम है तो ग्राम बाई मोलर मास क्या आएगा भाई, मोल्स आ जाएंगे। तो जो आपका बेंजीन है उसका क्या हो जाएगा, मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ बेंजीन 1000 ओवर बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 ये वाला 78 आ जाएगा, 78। इसको आप सोल्व करो, 78 को सोल्व करो, कितना आएगा आपका, कैलकुलेटर लगाओ तो आपका ये आना है 12.82, ठीक है। कितना आना है, 12.82। अभी यहाँ से निकाल लो मोल्स ऑफ ए, तो ये वाला इधर जाएगा, मोल्स ऑफ ए आपको चाहिए है तो 0.2, ठीक है, Na प्लस 12.82, ठीक है। तो मोल्स ऑफ ए इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 0.2 मोल्स ऑफ ए प्लस 12.82, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 12.82। तो यहाँ से इसको सोल्व करो, मोल्स आपका क्या निकल के आएगा, ये वाला इसको इधर लेके आओ, मोल्स ऑफ ए ये माइनस में हो जाएगा, मोल्स 0.2 Na इक्वल टू 12.82। यहाँ से ये मोल्स ऑफ ए कॉमन ले लो आप, 1 बचेगा यहाँ पे, माइनस 0.8 12.82, ठीक है। ये क्या आएगा आपका, भाई बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, चलो काम करते हैं। मोल्स ऑफ ए यहाँ से क्या आएगा आपका, ये आपका भाई 0.8 है, 0.2 देखो ये बाई मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है। हाँ चलो 1 में से आप माइनस करोगे, ये मोल्स ऑफ क्या आएगा आपका 2 आएगा, कितना आएगा 0. ये इधर से निकल जाएगा तो क्या बचेगा 0.2 बचेगा। अब 1 में से माइनस करोगे तो 0.8 आएगा। अब ये सीधा इधर आ जाए 1.82 ओवर 0.8, ठीक है। इसको सोल्व करो, आपका 0.12.82 और ओवर 0.8, ठीक है। 0.8 आपका कितना आएगा 3.2, ठीक है। 3.2 आपका क्या आया है बताओ बेटा, मोल्स ऑफ ए आया है। तो अगर आपके पास मोल्स ऑफ ए आ चुका है, ठीक है, मोल्स ऑफ ए आ चुका है, तो यहाँ से क्या आएगा, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट, है ना भाई, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट। तो यही तो हमें चाहिए कि अगर आपके पास मोल्स ऑफ ए आ चुका है, सोल्यूट आ चुके हैं मोल्स के, तो वो क्या होता है ना भाई, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो ये तो है ही, कितना है 1 किलोग्राम, तो मोल्स रख दो 3.2 और आप 1 से डिवीजन करोगे तो कितना ही आना है 3.2। तो ऑप्शन आपका ए। क्लियर है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है भाई 10%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 10% mm, ठीक है, मिलीमीटर एक्वस सॉल्यूशन आयोडाइड हैज़ ए डेंसिटी ऑफ। देखो ऐसे क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं, डेंसिटी भी दे रखी है, जहाँ पे डेंसिटी होती है ना वहाँ पे आप हर एक कंसंट्रेशन को निकाल सकते हो। क्या दे रखा है 10% दे रखा है। देखो ये काम आपको ही करना है क्योंकि कैलकुलेशन है, मैं आपको समझा दूंगा इसको, नहीं तो ये काफ़ी लेंथी रह जाएगा अपना क्वेश्चन और काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक है, वीडियो भी लंबी हो जाएगी इससे। तो 10% का मतलब क्या है समझ लो। अगर 10% ऑफ एक्वस दे रखा है, इसका मतलब जो सोल्यूट है, जो सोल्यूट होता है बच्चों वो कितना होता है 10 ग्राम, ठीक है, और जो सोलवेंट है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 90 ग्राम। क्लियर है, ठीक है। सोल्यूट यहाँ पर क्या है, पोटासियम आयोडाइड है। क्या है बच्चों, पोटासियम आयोडाइड Ki। क्लियर, ठीक है, पोटासियम आयोडाइड दे रखा है। डेंसिटी क्या दे रखी है, डेंसिटी 1.2, ठीक है, 0.2, तो 1.2 आप कर सकते हो, ग्राम पर ml कर सकते हो। समझ आया। स्टेटमेंट पूछ रखा है, स्टेटमेंट अबाउट दिस सॉल्यूशन। ए है द सॉल्यूशन कंटेंट 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, द सॉल्यूशन कंटेन
100 ग्राम ऑफ वाटर। क्या वाटर का 100 ग्राम है, बताओ मुझे। नहीं है, ये तो आपका चला ही गया है, क्योंकि सॉल्वेंट आपका यहाँ पे वाटर है वो 90 ग्राम है। बी क्या बोल रखा है, मोलैरिटी बोल रखा है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, और मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, और अगला क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटासियम। तो सारे ही निकालने हैं आपको, एम बी निकालना है आपको, कैपिटल एम बी और स्मॉल एम बी, और मोल फ्रैक्शन एक्स बी, ये तीनों चीज़ें चाहिए। देखो इसको तो 1 मिनट के लिए हम बाद में बात करेंगे, समझ लो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, कैपिटल है, मोलैरिटी का मतलब N/V इन लीटर, और इसका मतलब क्या है N/, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना भाई, मास ऑफ किसका है भाई, सॉल्वेंट का, इन किलोग्राम, ठीक है। और X क्या होता है, मोल्स ऑफ आपका सोल्यूट, ठीक है, ओवर मोल्स ऑफ, भाई टोटल मोल्स कर दो यहाँ पे, टोटल मोल्स, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो मुझे बताओ आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मोल निकालना है आपको, क्या निकालना है, मोल ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट हमारे पास कितना है, 10 ग्राम है ना भाई, सोल्यूट कितना दे रखा है, 10 ग्राम। तो मास गिवन, मोल्स यहाँ से निकल जाएगा, मास गिवन बाई मोलर मास। पोटासियम का कितना होता है पोटासियम का 39, आयोडीन का 127, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 और ये 1, तो 166। तो ये आ चुका है आपका मोल्स, 10/166। तो यहाँ पे रखो बच्चों, इसमें भी यहाँ पे रखो, इसमें भी यहाँ पे रखो। यहाँ पे क्या करना है बताओ भाई, आपको वॉल्यूम चाहिए है, क्या चाहिए है, वॉल्यूम इन लीटर चाहिए है। तो हमारे पास जो क्वांटिटी दे रखी है, जो सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी दे रखी है वो किसकी है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन कितना मान रखा था हमने, 100, क्या मान रखा था, क्योंकि 100 है तभी तो ये 10 है और ये 90 है, 100 है। तो 100 अगर ml है आपके पास, मास भाई आपके पास ग्राम दे रखा है, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग मास ओवर वॉल्यूम, तो डेंसिटी रखो, ठीक है, और मास रखो, ठीक है। ये क्या आ चुका है आपका, वॉल्यूम आ जाएगा, मीन्स वॉल्यूम मास ओवर डेंसिटी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। 100 है आपके पास, भाई आपके पास मास कितना है, 100 ग्राम, डेंसिटी 1.2। इसको सोल्व करो और इसका मतलब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम चाहिए किसके अंदर, लीटर के अंदर, लीटर चाहिए तो आप इसको 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपकी मोलैलिटी आ जाएगी, आपकी मोलैरिटी आ जाएगी, कैपिटल एम, मोलैरिटी। इसके अंदर क्या है, इसमें तो डेंसिटी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी तुम्हें, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। तो ये सॉल्वेंट का मास रहा बच्चों, ठीक है, मास सॉल्वेंट 90/1000, तो किलोग्राम में हो जाएगा। ये रखो, मोल्स यहाँ से निकल गए और यहाँ से मास निकल गया, 16 आउट करो। यहाँ पे क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट, ये आ चुका, मास ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोलवेंट का मास क्या हो जाएगा बताओ भाई, सोलवेंट के मोल यहाँ पे 90 ओवर मोलर मास कितना आ जाएगा, 5 मोल। बताओ, तो सब आप इसको निकालो और फिर चेक कर लो किसके साथ आंसर आपका मैच कर रहा है, उसके साथ आप काम कर सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चन के साथ है ना, अगर आपके पास परसेंटेज में कंसंट्रेशन दे रखी हो, ठीक है, और एक्वस मीडियम बोल रखा हो, ठीक है, और साथ में कंसंट्रेशन दे रखी हो, तो वहाँ पे हम ऑलमोस्ट हर एक को क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया, चलो ऑलमोस्ट आपको समझ आ चुका होगा मैंने क्या कहा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भाई बोल रहा है, ऑन डिजोल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील कूल टू टच, ठीक है। अरे ये भाई एक यहाँ पे है सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर शुगर डाली गई है। क्या डाली गई बच्चों, शुगर डाली गई है। तो बोल रहा है जो सॉल्यूशन है वो कूल फील होगा हमें टच करने से, ठीक है। अंडर विच, ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज डिजोल्व ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड, सबसे ज़्यादा, ठीक है, किस केस के अंदर शुगर सबसे ज़्यादा भाई डिजोल्व हो जाएगी, किसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका क्या होना है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज डिजोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। तो बोल रहे हैं शुगर क्रिस्टल इन कूल वाटर, ठीक है, तो कूल वाटर के अंदर तो होगी नहीं, ठीक है। चलो अगला है शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, ठीक है, शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर। चलो आपके पास ये क्वेश्चन के अंदर दो ही ऑप्शन दे रखे हैं। चलो
तो दो ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये है शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी हम किसी सॉलिड को डालते हैं डिजोल्व करने के लिए, तो सॉलिड क्या करता है, सॉलिड इस वाटर के साथ, वाटर के पास जो एनर्जी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है बच्चों, क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। मेल्ट होता है तो इसकी एनर्जी कम होती है, तो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर एनर्जी होगी वही तो अच्छे से उसको मेल्ट कर पाएगा। तो हमारे पास जो वाटर होना चाहिए ऑलमोस्ट कैसा हो, हॉट वाटर होगा, तभी हॉट वाटर होगा तो इसका मतलब वाटर के पास एनर्जी काफ़ी अमाउंट में है, ठीक है, काफ़ी अमाउंट में है। तो वो क्या करेगा, वो सोल्यूट को अपनी एनर्जी दे करके उसको मेल्ट कर देगा। समझ आया, क्योंकि यहाँ से समझ आ रहा है कूल टू टच, ठीक है। जब भी हम किसी को भाई डालते हैं सॉलिड को और वो आपका लिक्विड के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, तो सॉल्यूशन ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, पहले की कंपैरिजन में ठंडा फील होता है, ठीक है, मीन्स कूल टू टच। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑलमोस्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 10 के आसपास हमारे हो चुके हैं, तो 10 क्वेश्चन को लेकर के हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, इस सीरीज़ को चलाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही।